Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 2, A Light for the Palace Fire from class 3, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. So students, today I will explain this lesson. I will read lesson line by line and explain in Hindi. So get ready for better understanding. And before the starting the lesson, we will go through the get set. तो चलिए गेट सेट देखते हैं कि क्या है. राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर टू फाइंड द नेम ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट. तो राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर. तो इसमें जितने भी पिक्चर्स हैं उसको उसमें आप देखोगे, उसके जो फर्स्ट लेटर हैं आपको यहाँ लिखने हैं और आपको उसमें से एक न्यू वर्ड मिलेगा जो आपका सोर्स ऑफ लाइट होगा. तो पहला मैं आपको करके बताती हूँ और बाकी का सारा आप करोगे और मुझे कमेंट में बताओगे. तो ये स्नेल है, अम्ब्रेला है और नेक्स्ट है. तो स्नेल से हम एस ले लेंगे, अम्ब्रेला से यू ले लेंगे और नेक्स्ट से एन ले लेंगे. तो हमारा जो लेटर वर्ड्स क्रिएट हुआ वो हुआ सन, और सन हमारा सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट है. तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जितने भी है आप इसको देखो और आप इसको लिखोगे और आपको कुछ नए वर्ड्स मिलेंगे जो सोर्स ऑफ लाइट होंगे. रीड दिस क्लूज, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स यू हैव मेड अबव. तो इट इज गेटिंग डार्क, अम्मा हैज स्विच ऑन द लाइट. तो आप यहाँ देखोगे आपको लाइट कहाँ से मिलती है. सायरा हैज अ शोर थ्रोट, द डॉक्टर विल यूज टू चेक हर थ्रोट. तो क्या होगा, टॉर्च. हरी हैज मेड अ क्ले पॉट, ही विल यूज फायर टू बेक इट. जैक लर्न दैट द इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस. तो यहाँ पे सन हो जाएगा. तो आप इसको पहले फिल करो और बाकी का एक्सरसाइज आप इसमें एक्टिविटी में करोगे. तो चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं, लेसन को अंडरस्टैंड करते हैं और एक्टिविटी आप अपनी बुक में करिएगा और अपने टीचर से भी पूछिएगा. वैसे मैंने आपको बता दिया है तो आप इसको करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. कैन एडल्ट्स लर्न एम्पैथी एंड सेल्फलेस फ्रॉम अ लिटिल गर्ल. तो ये जो स्टोरी है, क्या जो बड़े लोग हैं, एडल्ट्स मतलब बड़े लोग, एम्पैथी मतलब होता है सहानुभूति, सेल्फलेसनेस मतलब होता है निस्वार्थ, फ्रॉम अ लिटिल गर्ल क्या छोटी लड़की से जो बड़े लोग हैं वो सहानुभूति और निस्वार्थ प्रेम समझ सकते हैं. निस्वार्थ भाव से जो कुछ भी किया जाता है क्या वो उसको समझ सकते हैं. रीड ऑन टू फाइंड आउट. तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं और ये क्यों ये लाइन यहाँ पे यूज किया गया है कि क्या छोटी लड़की से लोग सहानुभूति और निस्वार्थ भाव सीख सकते हैं. तो शायद इस स्टोरी में कुछ ऐसा इसका आंसर होगा. तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्यों ये क्वेश्चन सबसे पहले लेसन में दिया गया है. अ लॉन्ग टाइम एगो, यानी कि बहुत समय पहले की बात है. देयर वॉज ए ह्यूज पैलेस एट द टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि पहाड़ी के ऊपर एक पैलेस मतलब महल, बहुत बड़ा सा महल पहाड़ी के ऊपर होता था, रहता था. अ फायर ऑलवेज बर्न इन द पैलेस एंड केप्ट इट वार्म. तो वहां पे हमेशा उस महल में आग जलती थी और जो कि उस महल को गर्म रखता था. मतलब वहां पे हमेशा उस महल में आग जला करती थी और वो महल उस आग से गर्म रहता था. वन डे द फायर सडनली स्टॉप बर्निंग. एक दिन अचानक से क्या होता है, सडनली मतलब अचानक से, स्टॉप बर्निंग यानी कि जो आग जल रही थी वो जलना बंद हो जाती है. एंड नो वन वॉज एबल टू लाइट इट अगेन. और कोई भी इस योग मतलब कोई भी उस आग को जला नहीं पाता. नो वन वॉज एबल मतलब कि कोई भी इस योग्य नहीं था कि उस आग को दोबारा जला सके. People said that the fire had died out because the people in the palace were always quarreling. तो लोग people said यानी कि लोग कहते थे that the fire जो आग थी had died मतलब मर चुकी यानी कि बुझ चुकी है, out because the people in the palace were always quarreling. मतलब ये आग इसलिए बुझ गई क्योंकि महल के जितने भी लोग हैं वो हमेशा quarreling मतलब लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते रहते हैं. तो आप जानते हो ना कि जब हम कोई भी चीज झगड़ा करते हैं तो सारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत खराब हो जाता है. तो हमें चीयर अप होना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए. तो उससे हमें पॉजिटिविटी आती है. निगेटिविटी तो लोग कहते हैं मतलब लोग इसलिए झगड़ा, पूरे महल में जितने भी लोग थे वो हमेशा झगड़ा करते थे इसलिए उनकी निगेटिविटी से जो आग बुझ जाती है. Others said that it had gone out because the winter had that year was very cold.
कुछ लोग कहते थे कि ये आग इसलिए बुझ गई क्योंकि उस विंटर मतलब उस साल जो जाड़ा था, जो सर्दी थी बहुत ज्यादा थी, मतलब उस साल सर्दियां बहुत तेज हुई थी, इसलिए वो आग बुझ गई। एवरीवन इन द पैलेस वॉज फ्रीजिंग एंड लॉन्ग फॉर द फायर टू बर्न। तो जो जितने भी लोग थे पैलेस में, महल में, फ्रीजिंग मतलब जम रहे थे, ठंड लग रही थी उनको इतना ज्यादा कि वो जैसे लगता था कि वो जम जाएंगे। एंड लॉन्ग मतलब विज्ड मतलब इच्छा करते थे कि इस फायर को फिर से जला दें, मतलब उस महल में जो आग जलती थी उसको फिर से जलाया जाए। द किंग ऑर्डर्ड हिज मैसेंजर, और फिर जो राजा थे वो अपने जो संदेश वाहक है मैसेंजर्स को आदेश देते हैं, गो डाउन द हिल रोड, मतलब वो कहते हैं कि हिल से, पहाड़ियों से नीचे सड़क पे जाओ। इफ यू सी फायर बर्निंग इन अ हाउस, अगर तुम्हें दिखाई दे कि किसी घर में आग जल रही है, गो इनसाइड, अंदर जाओ, एंड आस्क फॉर सम एम्बर्स टू ब्रिंग बैक टू द पैलेस। तो कहते हैं कि जाके, एम्बर्स मतलब होता है आग का छोटा सा कोयले का टुकड़ा, मतलब जलता हुआ आग का टुकड़ा। तो कहते हैं कि अंदर जाओ और कुछ आग का जलता हुआ टुकड़ा मांग कर ले आओ महल के लिए, मतलब महल के लिए वो आग का टुकड़ा मांग कर ले आओ। मे बी वी कैन लाइट आवर फायर इन दिस वे, तो कहते हैं कि शायद हम लोग इस तरीके से अपने महल का जो आग है उसको जला सकें। सो द मैसेंजर विथ अ बिग आयरन लैंटेन फॉर होल्डिंग कोल सेट ऑफ इन द बिटर कोल्ड। तो सो द मैसेंजर, फिर वो इसलिए वो जो मैसेंजर था यानी कि संदेश वाहक था, विथ अ बिग आयरन लैंटेन, अपने हाथ में एक लैंटेन लेकर जाता है लोहे का, फॉर होल्डिंग कोल, जिसमें कि वो आग लेकर आएगा, सेट ऑफ इन द बिटर कोल्ड, मतलब वो वहां से चला जाता है, महल से चला जाता है। बिटर कोल्ड मतलब एक्सट्रीम कोल्ड, मतलब बहुत ठंड पड़ती रहती है, लेकिन उस ठंड में भी वो वहां से जाता है। अ लाइट फॉर द पैलेस फायर ही कॉल्ड एज ही वेंट, मतलब जैसे ही वो एक घर के पास जाता है वो कहता है कि अ लाइट फॉर द पैलेस फायर, मतलब कि महल के आग के लिए कुछ मुझे आग चाहिए, फायर चाहिए। यू विल गिव मी सम कोल टू लाइट द पैलेस फायर, तो वो उनसे मतलब उस घर में जाता है और पूछता है कि क्या आप मुझे थोड़ा सा कोल मतलब जलता हुआ आग कोयला दोगे ताकि हम जो पैलेस का फायर है उसको लाइट कर सकें यानी कि जला सकें। हियर इज सम ग्लोइंग कोल फॉर यू सेड अ मैन, तो एक आदमी कहता है कि लो तुम्हारे लिए ग्लोइंग मतलब चमकदार जलता हुआ कोयला। तो कहता है ग्लोइंग मतलब शाइनिंग सॉफ्टली, मतलब जो जलता हुआ, जब आग जलती तो शाइन करता है ना, तो हियर इज सम ग्लोइंग कोल, मतलब कि वो कहता है कि लो ये ग्लोइंग कोल है, चमकता हुआ कोल है, जलता हुआ। बट टेल द किंग, लेकिन किंग से जाकर कहना, राजा से कहना, दैट आई वॉन्ट गोल्ड पीस इन रिटर्न फॉर दीज लम्स ऑफ गोल्ड, तो कहता है कि मुझे इस आग के बदले मुझे सोना चाहिए, मतलब इसके बदले में मुझे सोना चाहिए। द मैसेंजर पुट द कोल, मैसेंजर क्या करता है उस कोयले को अपने लैंटेन में रखता है और इनसाइड हिज लैंटेन एंड टर्न टू गो बैक टू द पैलेस, तो वो अपने लैंटेन में वो कोयले का टुकड़ा रखता है और पैलेस मतलब महल की तरफ जाने मतलब वापस जाने के लिए जाने लगता है। हाउएवर द कोल सून टर्न कोल्ड, लेकिन होता क्या है कि जो कोल होता है, जो जलता हुआ कोयला है, वो जल्द ही क्या होता है, सून मतलब जल्द, टर्न मतलब बदल जाता है, कोल्ड एंड ग्रे मतलब ठंडा हो जाता है, और राख में, ग्रे मतलब भूरे रंग में बदल जाता है। एंड ही हैड टू थ्रो इट अवे, और उसको क्या करना होता है जब वो मतलब वो बुझ जाती है आग और वो आग राख में बदल जाता है तो उसे उसको फेंकना पड़ता है, तो वो क्या करता है उसको फेंक देता है। ही हैड टू सर्च फॉर बर्निंग कोल वंस अगेन, अब उसे फिर से बर्निंग कोल जलता हुआ कोयला फिर से खोजना होता है। देन अ वुमेन एग्रीड टू गिव हिम, तभी एक औरत उसको जलता हुआ आग देने के लिए तैयार हो जाती है। फ्रॉम हर फायर प्लेस, मतलब जहां से उसका वो आग जलाई हुई होती है तो वो अपने फायर प्लेस से एक आग देने को मतलब आग का टुकड़ा देने को तैयार हो जाती है। However, जबकि इन रिटर्न शी वॉन्टेड द किंग टू मेक हर फादर द कैप्टन ऑफ द गार्ड्स, तो वो चाहती है कि जब वो कोयला वो दे रही है तो उसके बदले में वो जो राजा है उसके पिता को जो उनके जो बॉडी गार्ड्स हैं उनका वो कैप्टन बना दे, मतलब चीफ गार्ड्स बना दे उसको, उसके फादर को, मतलब उसको जब वो आग दे रही है तो उसके बदले में उसके फादर को चीफ गार्ड बनाया जाए। द मैसेंजर टुक सम बर्निंग कोल फ्रॉम हर फायर प्लेस, तो जो मैसेंजर है संदेशवाहक जो बर्निंग कोल को जलता हुआ कोयला उसके फायर प्लेस से लेता है, पुट इट इन हिज लालटेन, और वो उसको अपने लालटेन में रखता है, एंड सेट ऑफ फॉर द पैलेस, और वहां से उस जगह को छोड़ देता है ताकि वो महल उस आग को लेकर पहुंच सके। However, soon he saw that the coal from the women's fireplace was no longer burning. लेकिन जबकि क्या होता है, soon he saw मतलब वो जल्दी ही देखता है that the coal from the women's fireplace, जिसने जो आग उसने उस औरत के फायर प्लेस से लिया था, was no longer burning, मतलब कि अब बहुत देर तक वो जलता नहीं है। It had turned to grey ash, मतलब कि वो
राख में बदल जाता है, भूरे रंग की राख में बदल जाता है। सो ही थ्रू इट अवे, तो क्या करता है, जब वो राख में बदल जाता है तो वो उसको फेंक देता है। एंड सेट ऑफ अगेन, और उसके बाद वो फिर से दोबारा सेट ऑफ मतलब स्टार्ट करता है इन सर्च ऑफ सम कोल, मतलब कि फिर से वो नए कोल की आग की खोज में फिर से चला जाता है। एट लास्ट, अंत में, ही केम टू अ कॉटेज, एक झोपड़ी में आता है। एट द फुट ऑफ द हिल, जो कि एक उस पहाड़ी की तलहटी में है, नीचे है। एंड नॉक्ड ऑन द डोर, और वो दरवाजे को खटखटाता है। अ लिटिल गर्ल ओपन द डोर, एक लड़की, छोटी सी बच्ची, एक लड़की दरवाजा खोलती है। शी हैड बीन स्टीरिंग पॉरिज ओवर अ स्मॉल फायर, तो वो छोटे से आग पे वो क्या कर रही है, पॉरिज मतलब खीर या खिचड़ी बना कह सकते हैं। तो वो उस फायर प्लेस पे मतलब आग जलाई हुई है, उस पे वो खिचड़ी बना रही है और उसको हिला रही है, मतलब उसको चला, स्टीरिंग मतलब चलाना, मतलब चम्मच से उसको चला रही है। A light for the place fire, she repeated when the messenger told her what he wanted. तो जब मैसेंजर उससे कुछ कहता, मतलब वो उसे बताता है कि वो क्या चाहता है, तो वो ये वर्ड फिर से रिपीट करती है, अ लाइट फॉर द पैलेस फायर, मतलब वो पूछती है कि पैलेस फायर के लिए लाइट चाहिए। सी रिपीटेड, मतलब उसको दोहराती है जो मैसेंजर ने उससे पूछा। यू मे एज मच कोल एज यू लाइक, सी सेड, वो कहती है कि तुम्हें जितना कोल चाहिए तुम ले सकते हो। डू सिट डाउन दो, लेकिन यद्यपि तुम नीचे बैठ जाओ। वार्म योर सेल्फ, थोड़ा अपने आप को गर्म करो। एंड हैव अ बाउल ऑफ पॉरिज बिफोर यू स्टार्ट आउट इन द कोल्ड अगेन, तो कहती कि तुम थोड़ा सा खिचड़ी खा लो, फिर से तुम जाने मतलब महल जाने से पहले तुम यहाँ बैठो थोड़ी देर और खिचड़ी खा लो, क्योंकि तुम उस ठंड में जाने से पहले थोड़ा सा अपने आप को गर्म करो और थोड़ी सी खिचड़ी खा लो। मतलब इतनी काइंड होती है कि उसको कहती कि आग के पास बैठो, वार्म योर सेल्फ, अपने आप को गर्म करो, एंड हैव अ बाउल ऑफ पॉरिज, और खिचड़ी खाओ, बिफोर यू स्टार्ट आउट इन द कोल्ड अगेन, मतलब दोबारा फिर ठंड में जाने से पहले तुम खिचड़ी खा लो और अपने आप को थोड़ा गर्म कर लो। देन यू मे हैव हाफ ऑफ आवर फायर इफ द किंग नीड्स इट, तो कहती कि उसके बाद तुम जो मेरे पास आग है उसका पूरा आधा तुम ले लो, क्योंकि राजा को इसकी जरूरत है, अगर राजा को इसकी आवश्यकता है तो तुम मेरे आग से आधा आग लेकर जाओ। द मैसेंजर डिड एज द लिटिल गर्ल सेड, मैसेंजर ने वैसा ही किया जैसा कि उस छोटी लड़की ने उससे कहा था। देन ही लिफ्टेड अ स्मॉल ब्राइट कोल फ्रॉम द फायर एंड पुट इट इन हिज लैंटर्न, और उसके बाद उसने छोटा सा टुकड़ा, लिफ्टेड अ स्मॉल मतलब छोटा सा टुकड़ा उठाया, ब्राइट कोल जो चमक रहा था, फ्रॉम द फायर आग से, जहां पे आग जल रही थी उसने छोटा सा चमकता हुआ कोयला उठाया। एंड पुट इट इन हिज लालटेन, और उसने अपने लालटेन में, लालटेन मतलब कि उसमें उसने उसको रख लिया, अंगीठी जिसको कह सकते हैं, लालटेन कह सकते हैं। इट विल नेवर बर्न ऑल द वे बैक टू द पैलेस थॉट द मैसेंजर, लेकिन वो मैसेंजर सोचता है कि जैसे इससे पहले कि उस मैन ने आग दिया था तो वो बुझ गया, और उस औरत ने भी आग दिया था तो भी बुझ गया, तो वो सोचता है, मैसेंजर सोचता, थॉट द मैसेंजर, मैसेंजर सोचता है कि इट विल नेवर बर्न, मतलब कि ये जलेगा नहीं, कभी नहीं जलेगा, विल बैक टू द पैलेस मतलब महल जाते जाते ये बिल्कुल नहीं जलेगा, ये बुझ जाएगा। विथ ईच स्टेप ही टुक, लेकिन जैसे जैसे वो एक कदम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता है, द कोल ग्लू ब्राइटर, मतलब वो जो कोयला है और ज्यादा चमकने लगता है, मतलब ज्यादा ब्राइट चमकने लगता है। इट लिट अप द डार्क रोड एज इफ द सन वॉज शाइनिंग एंड इट वार्म्ड हिम टू, तो इट लिट अप द डार्क रोड, मतलब कि इतना तेज चमकने लगता है कि जो डार्क रोड, अंधेरे में जो रास्ता है, रोड है, वो इतना चमकने लगता है जैसे कि सनशाइन कर रहा, मतलब जैसे लगता है कि सूरज उग चुका है। एंड इट वार्म हिम टू, और उसको गर्मी भी देता है, मतलब वो छोटा सा कोयला इतना तेज चमकता है कि पूरा रोड दिखाई देता है जैसे कि सन उगा हुआ है, और उसको गर्मी भी देता है। वेन ही रीच द पैलेस, जब वो महल पहुंचता है, द कोल स्टिल बर्न एंड ग्लोड, और तब कोयला अभी भी मतलब जल रहा था, एंड ग्लोड मतलब चमक रहा था। एज सुन एज द मैसेंजर टस्ट इट टू द ग्रे लॉक्स इन द फायर प्लेस दे ब्रस्ट इन टू फ्लेम, और जैसे ही मैसेंजर ने, उस संदेश वाहक ने उस ग्रे लॉक्स मतलब वहां बुझी हुई जो आग थी, लॉक्स था, लट्ठा पड़ा हुआ था, उसमें उसने जैसे ही उसको टच किया, मतलब उस कोयले को वहां टच किया, द फायर प्लेस, जो फायर प्लेस था वो क्या हो गया, दे ब्रस्ट इनटू फ्लेम्स, मतलब अचानक से बहुत तेज से उसमें से फ्लेम्स निकलने लगा, मतलब लौ निकलने लगी, आग जलने लगी। द फायर वंस अगेन वार्म द पैलेस फोक, अब जो आग थी वंस अगेन दोबारा से वार्म मतलब गर्म देने लगी, द पैलेस फोक मतलब जो वहां पे महल में रहने वाले लोग थे उनको वहां फिर से वो जो आग थी उनको गर्म करने लगी। दे रियलाइज दैट दिस वॉज बिकॉज सेल्फलेस लव एंड
had come with the coal from the little girl's cottage. तो वो ये महसूस करते हैं, they realize मतलब वो फील करते हैं that this was because, क्यों ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि selfless मतलब बिना स्वार्थ के जो प्यार था, had come with the coal मतलब बिना स्वार्थ का जो प्यार था, प्रेम था, वो इस कोयले के साथ आया था जो उस लिटिल गर्ल की कॉटेज ने उसको दिया था। यानी कि उस छोटी बच्ची ने बिना स्वार्थ के, बिना कुछ मांगे उसने आग दी थी। तो बिना प्यार, बिना स्वार्थ के उसने उस आग, वो जो आग था उस पूरे महल को उसने रोशन किया और गर्म किया। अडॉप्टेड फ्रॉम द फायर दैट वुड नॉट बर्न बाय कैरोलिन सेरविन बैले। तो ये इस बुक से लिया गया है। और स्टूडेंट्स, आपको ये बात, ये स्टोरी समझ में आई होगी। और मोरल ऑफ द लेसन क्या है? वो ये कि हम जब भी कोई निस्वार्थ काम करते हैं तो वो उसका जो फल मिलता है, वो जो उसका जो थॉट्स है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचता है, वो ज्यादा लोगों को के लिए बेनिफिशियल होता है। तो हमें हमेशा सेल्फलेस चीजें करनी चाहिए। मतलब हमें किसी को, किसी की हेल्प अगर हम स्वार्थ से करते हैं तो वो उसका, उस हेल्प का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमेशा हमें क्या होना चाहिए? रेडी रहना चाहिए हमेशा। लोगों को, जो किसी को आवश्यकता तो उसकी मदद करनी चाहिए और हमें काइंड बने रहना चाहिए, जैसे कि वो लड़की थी। तो आपको लेसन एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।